और इस बीच मुंबई में क्या हालात बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें मुंबई से आई हैं, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। बहुत अहम तस्वीरें हैं वो आपके लिए जाननी, क्योंकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है और लगातार हमारी संवाददाता जो तस्वीरें हैं वहां से आपको दिखा रही हैं। हालांकि डायरेक्ट थ्रेट मुंबई में नहीं है, लेकिन तेज हवाएं आज वहां पर देखने को मिलेंगी और तेज बारिश भी हो सकती है। एहतियातन वहां पर कदम उठा लिए गए हैं। लोगों को यही कहा गया है कि घर से बाहर वो ना निकले। हर तरह के प्रिकॉशन लेने इस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए कोरोना का संकट भी हम जानते हैं कितना बड़ा है महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में, और अब ऐसे में ताउते का खतरा भी मुंबई वासियों के सामने खड़ा हो गया है। तो हर तरह का प्रिकॉशन ज़रूर लें, अपना बहुत ख्याल रखें अगर आप मुंबई में रहते हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं मुंबई से जो हमारे पास पहुंची है, क्योंकि लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स और खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। क्योंकि देखिए ताउते से निपटना है, खतरा बड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है और कल तक का इंतज़ार करना होगा। पूरी तस्वीर साफ होगी कि किस तरह की तबाही ताउते बरपा सकता है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई से ताज़ा तस्वीरें पहुंची हैं हमारे पास, जो आपको हम दिखा रहे हैं नमस्ते भारत में। ये लहरें आप देखिए, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के पास क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्या नज़ारा है देखिए आप। बहुत खतरनाक लहरें, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुंबई में रहते हैं या आपके जानने वाले मुंबई में रहते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से बात कर तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। अमित शाह ने खास तौर पर दोनों राज्यों में पावर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देने की बात भी कही। कोरोना के तूफान के बीच चक्रवाती तूफान ताउते की दस्तक, लेकिन ताउते की वजह से किसी कोरोना मरीज की जिंदगी पर संकट न आए, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि तूफान की रफ्तार बढ़ने के साथ अगर तबाही शुरू हुई तो कहीं बिजली न काटनी पड़ जाए। इससे अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अस्पतालों में बिजली सेवा बाधित न हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हर हाल में जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की स्थिति में बैकअप तैयार रखने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी तैयारी है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ताउते तूफान के मद्देनजर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 3 टीम मुंबई में है। एसडीआरएफ तटरक्षक दल इंडियन नेवी को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र मंत्रालय के कंट्रोल रूम से अन्य जिलों के कंट्रोल रूम को जोड़ा गया है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिले में समुद्र किनारे रहने वालों को बड़े स्कूल, कॉलेज और कैंप में शिफ्ट किया गया है। इन जिलों के डीएम को बचाव उपकरण और फोर्स के लिहाज से सभी जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। तो ताउते से निपटना है तो क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, ये लगातार नमस्ते भारत में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। गुजरात की तरफ बढ़ रहा ताउते तूफान दक्षिण के राज्यों में तबाही मचा चुका है। केरल से लेकर कर्नाटक और गोवा में ताउते ने रविवार को ही वार कर दिया। समंदर में उठ रही ये डरावनी लहरें ताउते तूफान की ताकत बता रही हैं। गुजरात की तरफ बढ़ रहा ताउते तूफान अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। गोवा, केरल और कर्नाटक की इन तीनों तस्वीरों में मौसम का रौद्र रूप नजर आ रहा है। ताउते तूफान की वजह से जोरदार बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गोवा में ताउते तूफान ने 2 लोगों की जान ले ली है। वहीं 500 से ज्यादा पेड़ गिरने और 100 घरों को नुकसान की खबर है। ताउते तूफान की वजह से हो रही तेज बारिश और समंदर में उठ रही तेज लहरों की वजह से तिरुवनंतपुरम के वालीतुरा में कई घर तबाह हो गए।
एनडीआरएफ के मुताबिक ताउते की वजह से कर्नाटक में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। मौसम को देखते हुए निचले इलाकों को पहले ही खाली करवाकर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई थी, जिससे नुकसान कम हुआ है। हालांकि कोरोना के बीच ताउते तूफान एक मुसीबत बनकर आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।